हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है 1950, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1980 या फिर ऑप्शन डी 1947। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1955। दोस्तों, याद रखिएगा कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा BG खेर थे, यानी कि बाल गंगाधर खेर थे। अगर आपसे पूछा जाता है भारत की राजभाषा हिंदी को कब अपनाया गया था, तो याद रखिएगा कि 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था। इसीलिए 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त मानी जाती है यदि वह बिना संसद को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। आपको बताना है कि संसद का कोई भी सदस्य यदि संसद को सूचित किए बिना अनुपस्थित रहता है तो कितने दिन सूचित किए बिना अनुपस्थित रहता है जिससे उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 60 दिन। दोस्तों, याद रखिएगा कि संसद का कोई भी सदस्य अगर 60 दिन तक अगर संसद को सूचित किए बिना अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? ऑप्शन आपके सामने है के वेणुगोपाल, ऑप्शन बी पिनाकी चंद्र घोष, ऑप्शन सी गिरीश चंद्र मुर्मू या फिर ऑप्शन डी सुबोध कुमार जायसवाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पिनाकी चंद्र घोष। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष है। अगर आपसे पूछा जाता है कि लोकपाल विधेयक कब पारित हुआ था, तो याद रखिएगा 2013 को पारित हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है कि लोकपाल का लोगो जो है वो किसने तैयार किया था, तो प्रशांत मिश्रा ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन, भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है उत्तर पश्चिम, ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी, ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम या फिर ऑप्शन डी दक्षिण पूर्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी। दोस्तों, अगर हम पृथ्वी को देखें तो आपको पता है कि हम इसको कहते हैं नॉर्थ यानी कि उत्तर, और इसको कहते हैं साउथ यानी कि दक्षिण। आपको पता है कि इस साइड को ईस्ट यानी कि पूर्व कहा जाता है और इस साइड को वेस्ट यानी कि पश्चिम कहा जाता है। तो आपको पता है कि भारत की स्थिति इस स्थान पर है जो कि उत्तर और पूर्व के बीच में है, यानी कि यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, दलहनों का राजा किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है चना, ऑप्शन बी मटर, ऑप्शन सी मूंग या फिर ऑप्शन डी सोयाबीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चना। दोस्तों, याद रखिएगा कि दलहनों का राजा चना को कहा जाता है और दलहनों की रानी मटर को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मसालों का राजा किसे कहा जाता है, तो काली मिर्च को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मसालों की रानी किसे कहा जाता है, तो इलायची को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है प्रस्तावना, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन सी मूल कर्तव्य या फिर ऑप्शन डी नीति निर्देशक तत्व। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मूल अधिकार। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के भाग 3 यानी कि जिसमें मूल अधिकार है, इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, यूकेलिप्टस वृक्षों की सर्वाधिक संख्या किस पहाड़ी पर है? ऑप्शन आपके सामने है अरावली, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन सी हिमालय या फिर ऑप्शन डी विंध्याचल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीलगिरी। दोस्तों, याद रखिएगा कि यूकेलिप्टस वृक्ष जो है वो सबसे अधिक नीलगिरी पर्वत पर पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि वृक्षों आतंकवादी वृक्ष किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा यूकेलिप्टस को कहा जाता है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे लंबा पौधा कौन सा है, तो यूकेलिप्टस है। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान कौन है? ऑप्शन आपके सामने है साक्षी मलिक, ऑप्शन बी कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन सी गीता फोगाट या फिर ऑप्शन डी नीरजा भनोट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साक्षी मलिक। दोस्तों, याद रखिएगा कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला जो थी वो कर्णम मल्लेश्वरी थी, जो कि भारोत्तोलन से संबंधित थी। लेकिन ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान जो थी वो साक्षी मलिक थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला कौन थी, तो याद रखिएगा नीरजा भनोट थी। अगला क्वेश्चन, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने अंडा उत्पादन, ऑप्शन बी शहद उत्पादन, ऑप्शन सी मांस उत्पादन या फिर ऑप्शन डी
तेल उत्पादन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शहद उत्पादन। दोस्तों याद रखिएगा कि स्वर्ण क्रांति का संबंध शहद उत्पादन से है, रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है, लाल क्रांति का संबंध मांस और टमाटर उत्पादन से है। तो याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, सूर्य का कौन सा भाग आंखों से दिखाई देता है? ऑप्शन आपके सामने कोरोना, ऑप्शन बी प्रकाश मंडल, ऑप्शन सी दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश मंडल। दोस्तों याद रखिएगा कि सूर्य का प्रकाश मंडल जो है वो हमारे आंखों से दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन सी मैलिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी एथिलीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम बेंजोएट। दोस्तों याद रखिएगा कि फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो एथिलीन और एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, दर्द को दूर करने वाली औषधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है एंटीबॉडी, ऑप्शन बी एनाल्जेसिक, ऑप्शन सी एंटीजन या फिर ऑप्शन डी एंटीपायरेटिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनाल्जेसिक। दोस्तों याद रखिएगा कि शरीर में दर्द को दूर करने की औषधि को एनाल्जेसिक कहा जाता है और बुखार जैसे समस्याओं को दूर करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसे हम एंटीपायरेटिक कहते हैं। और एंटीबॉडी और एंटीजन जो हमारे बॉडी में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? ऑप्शन आपके सामने है सुक्रोज, ऑप्शन बी टाइलिन, ऑप्शन सी यूरोक्रोम या फिर ऑप्शन डी लाइसोजाइम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाइसोजाइम। दोस्तों याद रखिएगा कि हमारे आंसुओं में लाइसोजाइम नामक पदार्थ पाया जाता है। इसी कारण अब अगर हमारे आंखों में कोई भी कीड़ा घुस जाता है तो वो मर जाता है। याद रखिएगा कि लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है और मूत्र का रंग पीला जो होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ के दूध से शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ कौन सा मिलता है? ऑप्शन आपके सामने है प्रोटीन, ऑप्शन बी एंटीबॉडीज, ऑप्शन सी वसा या फिर ऑप्शन डी एंटीबायोटिक्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटीबॉडीज। दोस्तों याद रखिएगा कि माँ के दूध से शिशु को एंटीबॉडीज प्राप्त होता है जो कि शरीर में रोग प्रतिरोधक में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने अजगर, ऑप्शन बी चेन वाइपर, ऑप्शन सी करायत या फिर ऑप्शन डी किंग कोबरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किंग कोबरा। दोस्तों याद रखिएगा कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप किंग कोबरा है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा सांप जहरीला नहीं होता, तो अजगर जहरीला नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताड़पीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने पीपल, ऑप्शन बी चीड़, ऑप्शन सी बेलाडोना या फिर ऑप्शन डी देवदार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीड़। दोस्तों याद रखिएगा कि ताड़पीन का तेल चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का श्वेत रेगिस्तान कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने बालाकोट, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी अमृतसर या फिर ऑप्शन डी कच्छ का रण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कच्छ का रण। दोस्तों याद रखिएगा कि कच्छ का रण जो है वो एकमात्र एक द्वीप है जो कि भारत की मुख्य भूमि से थोड़ा अलग है। तो याद रखिएगा कि भारत की मुख्य भूमि और इस कच्छ के रण के बीच में एक छोटा सा समुद्र है। और ये समुद्र क्या होता है कि बारिश के मौसम के बाद ये सूख जाता है और नमक दिखने लगता है, जिस कारण से पूरा का पूरा एरिया जो है वो सफ़ेद दिखाई देता है, यानी कि इसे सफ़ेद रेगिस्तान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इटली की गंगा किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने वोल्गा नदी, ऑप्शन बी नील नदी, ऑप्शन सी पो नदी या फिर ऑप्शन डी अमेजन नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पो नदी। दोस्तों याद रखिएगा कि इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है। पो नदी इटली की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने मुंबई, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी उड़ीसा या फिर ऑप्शन डी नेपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीलंका। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है, तो श्रीलंका में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर है, तो मुंबई के अपतटीय क्षेत्र पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस द्वीप समूह को काला पानी भी कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी लक्षद्वीप या फिर ऑप्शन डी अंडमान निकोबार।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंडमान निकोबार। दोस्तों याद रखिएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी भी कहा जाता है। आपने सुना होगा कि 1925 में जो काकोरी कांड की घटना हुई थी, इसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल और ऐसे इनके साथियों को यहाँ पर काला पानी की सजा दी गई थी। अगला क्वेश्चन, बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है सलीम अली, ऑप्शन बी कैलाश सांगना, ऑप्शन सी रामदेव मिश्र या फिर ऑप्शन डी सुंदरलाल बहुगुणा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सलीम अली। दोस्तों याद रखिएगा कि सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और कैलाश सांगला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, चाय में कौन सा उत्तेजित पदार्थ मिलता है? ऑप्शन आपके सामने है इथीन, ऑप्शन बी कैफीन, ऑप्शन सी निकोटीन या फिर ऑप्शन डी केसीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए थीन। दोस्तों याद रखिएगा कि चाय में उत्तेजित पदार्थ थीन है और चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टैनिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ कौन सा है, तो कैफीन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि तंबाकू में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो निकोटीन पाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है, तो कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, चट्टानों पर उगने वाले पादपों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन बी क्रिएलोफाइट्स, ऑप्शन सी जीरोफाइट्स या फिर ऑप्शन डी लिथोफाइट्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लिथोफाइट्स। दोस्तों याद रखिएगा कि चट्टानों पर उगने वाले पादपों को लिथोफाइट्स कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लिथोफाइट्स। दोस्तों याद रखिएगा कि चट्टानों पर उगने वाले पादपों को लिथोफाइट्स कहा जाता है। जो रेगिस्तान होते हैं यानी कि जो मरुस्थल होते हैं, मरुस्थल में उगने वाले पादपों को जीरोफाइट्स कहा जाता है। और ऐसे पादप जिनकी जड़ें सबसे अधिक गहराई में जाती है उन्हें क्रिएलोफाइट्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने सूर्य, ऑप्शन बी साइरस, ऑप्शन सी ध्रुव तारा या फिर ऑप्शन डी प्रोक्सिमा सेंचुरी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आप इसका आंसर जरूर कर पाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। हम फिर से लौटेंगे एक नया नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए